हेलो गाइस, आज हम प्रिंसेस कट कोट कॉलर ब्लाउज की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कटिंग के साथ स्टिचिंग भी थोड़ा करके मैं दिखा दूंगा फ्रंट पार्ट का। और ख़ास करके जो फैशन पट्टी होती है जो फ्रंट का, उसको बहुत लोग कटिंग नहीं कर पाते हैं। किस तरह करेंगे तो सही तरीके से कर पाएंगे, वो बहुत लोग को नहीं आता है। बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं, तो इसके लिए मैं पूरा इसमें बताने वाला हूँ किस तरह से पीछे का फैशन पट्टी को यानी फालिस पट्टी को कटिंग किया जाता है। कॉलर किस तरह कटिंग किया जाता है, कॉलर के दो तरीके बताऊंगा। जो चाहिए उसको अपना के आप कटिंग कर सकते हो। ऐसा इजी तरीका बताऊंगा कि कोई बिगनर भी कटिंग कर लेगा, खास करके कॉलर की कटिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और 4 साढ़े 4 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। देखिए मैं लगा रहा हूँ, उतने पे लगा लेना है। इस तरह से लगाएंगे क्योंकि एक कॉलर इसी में अटैच करके मैं कटिंग करूँगा। और बाद में आप अलग करके कटिंग करके चाहिए तो अलग करके भी जिस तरह होता है वैसा कर सकते हो, यानी इमेज में जैसा है वैसा कर पाओगे। तो बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखना, आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। और जो नहीं आज तक कटिंग किया वो भी कर पाएगा। तो एक निशान मैंने ऊपर लगाया और एक 2 इंच का निशान मैं इधर लगा रहा हूँ। और जो निशान लगा रहा हूँ यहीं से मेजरमेंट करेंगे, पूरा पेपर से नहीं करेंगे। जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ वहाँ से मेजर करना है। तो जो भी मेजरमेंट होगा इसी निशान से होगा। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर नापेंगे, जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लेना है। 1 इंच शोल्डर डाउन करना है, आप 1.25 इंच भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जिसका शोल्डर डाउन होता है वो बढ़ा सकता है, नहीं तो बराबर 1 इंच बराबर जितना जो मैं लगाता हूँ उतने पे लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे 2.75 इंच पे मैंने नेक का निशान लगाया है ब्रोडिंग का, उतने पे आपको भी लगा लेना है। अब ये दोनों निशानों को मिला के हम शोल्डर का स्लोप दे देंगे, जैसे मैं दे रहा हूँ इसी तरह से। उसके बाद हम लेंथ और डार्ट पॉइंट मैंने नहीं नापा है, अभी वो नाप लेंगे। तो जो भी डार्ट पॉइंट का लेंथ है वो लगाना है, और जो भी आपका लेंथ हो उतने पे लगाना है। तो डार्ट पॉइंट मैंने 10 आप पे लगाया और लेंथ मैंने 15 इंच पे लगाया। और उसके बाद दोनों निशानों को हम बड़ा कर देंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा लंबा कर लेना है ताकि क्लियर दिखाई दे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करना है देखते रहिए। अभी यहाँ से आर्मोल का लेंथ उतारेंगे तो 7 इंच पे उतारना है। देखिए मैं 7 इंच पे निशान लगाया, इसी निशान पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो ये भी लाइन थोड़ा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और उतने पे निशान लगा लेना है। और उसके बाद 1/2 इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है। इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे तो सिर्फ 1/2 इंच करना है। और 1/2 इंच आपने किया है, उससे और 1/2 इंच आके क्रॉस फ्रंट पे एक निशान लगा लेना है 4 इंच नीचे। देखिए मैं 4 इंच नीचे निशान लगा रहा हूँ, यहीं से हमारा प्रिंसेस कट आएगा। अभी जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। और वेस्ट पे आके 1/4 इंच माइनस करके निशान लगाना है। 1/4 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के इस तरह से शेप दे देना है। अब ये सारे निशानों को इस तरह से मिला देंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। तो ये प्रिंसेस कट कॉलर ब्लाउज कटिंग हो रहा है, वो भी कोट कॉलर। ये कॉलर आप ब्लेजर वगैरह भी कटिंग करते हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, कुर्ती हो या जो भी बनाते हो कोट कॉलर में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। आर्मोल का डाट मैंने 1/4 इंच का लगाया। अब डाट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आर्मोल चेक कर लेंगे। तो आर्मोल यहाँ से चेक कर लेना है, जो भी आपने अपर चेस्ट पे निशान लगाया है इस तरह से चेक कर लेंगे। अगर ये कम है तो नीचे निशान लगा के बढ़ा लेंगे, अगर बराबर है तो वहीं डन कर देंगे। अगर छोटा है तो बढ़ा लेना है, बड़ा है तो छोटा कर लेना है। जो भी आपने बॉडी से नापा है उसी के हिसाब से आर्मोल कटिंग किया जाता है। फार्मूले लगा कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आर्मोल किसी का भी कम ज़्यादा हो सकता है। साइज एक ही हो लेकिन कम ज़्यादा होता है। तो नापना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी तक नाप के नहीं बनाते हो तो नाप लेना चाहिए, बॉडी का मेजरमेंट लेके बनाना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे वेस्ट का डाट 3 इंच का लगाया और डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है, यानी जितना सेंटर में है उतना ही उधर होना चाहिए। दोनों तरफ बराबर होगा तो ज्वाइंट करने में बराबर आएगा। अभी वेस्ट नापेंगे तो जो सेंटर का पार्ट है वो, और यहाँ पे जो भी डाट का एरिया है उतना माइनस करके और निशान लगाएंगे। जो भी वेस्ट आपका है उसको 4 से डिवाइड करके। तो देखिए मैं 7.25 पे लगा रहा हूँ, 31 हमारा वेस्ट है तो 7.25 पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद ये निशान 1.5 इंच करीब ऊपर होना चाहिए वेस्ट की लाइन से। उसके बाद हम ये वेस्ट की लाइन बंद कर देंगे। उसके बाद साइड भी हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। अभी नीचे का प्रिंसेस कट का शेप बाकी है, वो भी लगा लेना है। तो देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। तो पहले हम यहाँ तक कर लिए, अभी कॉलर का मैं करके आपको दिखाता हूँ कि कॉलर किस तरह से कटिंग करेंगे, यानी फैशन पट्टी कॉलर किस तरह कटिंग होता है। ये ऐसा तरीका बताऊंगा कोई भी कर सकता है।
बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, यहाँ पे कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाना है, आपको जैसे चाहिए वो कर सकते हो। देखिए मैंने नेक जो भी निशान लगाया था ब्रोडिंग का, उससे 1 इंच अंदर एक मैंने निशान लगा दिया, और 8 इंच पे या 8.5 इंच पे इस तरह से डीप नेक जो भी है उसका निशान लगा लेना है। उसके बाद ये फोल्ड कर देना है इस तरह से। और उसके बाद जैसा भी कॉलर का फैशन पट्टी का शेप चाहिए, आप यहाँ पे ड्राइंग करके कटिंग कर देना। एकदम आसानी से आप कर पाओगे। इस तरह से करना है तो एकदम आसानी से जो चौड़ाई चाहिए, जैसा ऊपर नीचे कॉलर का पॉइंट चाहिए, आप कर सकते हो अपने तरीके से। यानी आपकी मर्जी से जहाँ चाहिए वहाँ बिठा सकते हो। अभी मैं करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे निशान लगाया, 1.25 इंच के करीब में मैंने लगाया चौड़ाई का, यानी कि कॉलर की चौड़ाई यहाँ से पीछे से जितना चौड़ा आपको दिखाना है उतना चौड़ा मैंने निशान लगाया, और अंदर वाला 1 इंच के करीब है। तो ये देखिए किस तरह मैं शेप लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है। अब ये पॉइंट जहाँ चाहिए आपको, जितना फैला हुआ चाहिए, जितना नैरो चाहिए, जिस तरह का चाहिए, कॉलर का अगर लंबा पॉइंट चाहिए, फैशन पट्टी का छोटा चाहिए, या दोनों बड़े बड़े चाहिए, जैसा भी चाहिए यहाँ पे आप शेप लगा लेना अपने तरीके से। आपको जैसा करना है कर सकते हो, और उसके बाद में शेप लगा लेना है। अभी ओवरलैपिंग देना है तो यहाँ मार्जिन दे के कटिंग कर देना है। अगर मीटो मीट रखना है, लूप या लूप बटन लगा रहे हो या हुक आई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इस तरह से बढ़ा के कटिंग नहीं करना है। अगर ओवरलैप कर रहे हो तो इस तरह से कटिंग करना है जैसे मैंने किया। उसके बाद ये शेप देखो मैंने कैसे लगाया है, इस तरीके से शेप को सही कर लेना है। और बैक का गला जितना पीछे का होता है उतना ये नाप लेना है जैसे मैं नाप रहा हूँ, और उसके बाद वहाँ पे कटिंग कर देना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो पहले आप चाहिए तो बैक की कटिंग कर लो, उसके बाद यहाँ नाप लो कितना इंच हो रहा है, या थोड़ा एक्स्ट्रा करके पहले कटिंग कर लो, बाद में कम कर लेना। तो उस हिसाब से बैक में जितना फिट होगा उतना ही पीछे का कटिंग करना है। देखिए मैंने किस तरह से कटिंग किया है। तो अभी नीचे का पल्ला हम कटिंग कर देंगे, लेकिन पहले मैं ऊपर का एक पल्ला कटिंग कर देता हूँ, ये फैशन पट्टी का। तो इस तरीके से फैशन पट्टी की कटिंग हो जाएगी। आपको मैंने बताया कि जैसा चाहिए वैसा शेप कर सकते हो। आपको चाहिए तो यहाँ पे जो पिक दिख रहा है, वहाँ पे कट दिख रहा है, उसको कैंसिल कर दोगे तो सॉल्व कलर हो जाएगा, यानी ये इसी पे हो जाएगा। जो भी आपको कट करना है कर सकते हो। तो सॉल्व कलर होता है जो इस तरह से कटिंग हो जाता है। और इस तरीके से चाहिए तो आप इस तरह से कॉलर वाला भी कटिंग कर सकते हो। अभी मैं कॉलर अलग करके भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से अलग करना है, तो अलग कर सकते हो। एक साथ में छोड़ना है तो इस तरह से छोड़ के हाई नेक कर सकते हो। यानी कि तरीका ऐसा है, मैं अलग तरीके से करता हूँ लेकिन आज मैं अलग तरीका बता रहा हूँ। अलग तरीका बताने का मतलब है कि किसी को भी आसान हो जाए, इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ। वैसे तरीके अलग अलग है कटिंग करने के। ये प्रोफेशनल नहीं है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब मैंने इजी तरीका निकाला है कि इस तरह करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए मैंने कटिंग किया, देखो किस तरह का दिखता है। अभी ये बराबर दिख नहीं रहा होगा, अभी इस तरह से मार्किंग करके दिखाता हूँ आपको, तो बराबर समझ में आ जाएगा कि कैसा दिख रहा है। आपको इस तरह से अगर समझ में आता है, आपको परफेक्ट लगता है तो ट्राई करके देख सकते हो। अभी मैं इसको कपड़े पे करके स्टिच करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि मैंने जो किया है बराबर है या नहीं है। तो देखिए इस तरह से कटिंग मैंने कर लिया है। अभी कॉलर का निशान लगाना है, देखो कैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से चाहिए तो इस तरह लगा सकते हो, या मेंस में होता है उस तरह से करना है तो वैसा भी कर सकते हो। तो मेंस में पॉइंट वाला होता है, तो देखो किस तरह मैं यहाँ पे पॉइंट वाला लगा दिया, इस तरह भी कर सकते हो। तो दोनों में से जो आपको समझ में आए कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं राउंड वाला ही कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो राउंड वाला इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। तो देखिए अभी ये कॉलर भी हो गया और ये भी हो गया, मतलब इसमें कुछ भी छोटा बड़ा होने का कोई चांस ही नहीं है, शेप का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक जहाँ से आपने कटिंग किया है वहाँ पे ऑटोमेटिक जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह से करोगे आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे कट लगा देना है, यहीं से हमको पलटी करना है। इसके पीछे का पट्टी किस तरह कटिंग होता है, किस तरह फिनिश करके लगाया जाता है, वो तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो ये देखिए किस तरह से मैं रख के दिखाया। कटिंग करने के बाद भी वैसे ही है, नहीं करोगे तो भी वैसे ही है, यानी सेम टू सेम है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी मैं बैक की कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं पे बराबर पे रखा है, यानी जो मार्किंग है उसको मैंने सेंटर पे रखा है। अभी बाकी का हिस्सा है ओवरलैप होगा। शोल्डर का निशान लगाया, आधा इंच बढ़ा के ऊपर निशान लगा लेना है। और जो भी आपने यहाँ पे शोल्डर माइनस किया फ्रंट में, इसमें नहीं करना है। जो भी आपका शोल्डर है वो हाफ करके निशान यहाँ लगाना है, जैसे मैंने लगाया है। और देखिए कैसे मैंने रखा है पेपर, वहाँ पे रख के और अपर चेस्ट का निशान लगा लेना है जो मैंने 4 से डिवाइड किया था।
जो 1/2 इंच बढ़ाया था उस पे निशान नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ शोल्डर सीम को भी बराबर कर लेना है और साइड वाले सीम को भी बराबर कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो बैक का लेंथ है, इसी निशान पे जो निशान अभी लगा रहे हैं हम, वहीं पे लेंथ आ जाएगा। तो इस तरह से बैक का लेंथ ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये बैग बैग बहुत छोटा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बैक से ऊपर से बढ़ाया है बैक को और नीचे 1.5 इंच माइनस किया है। ये टोटल 1 इंच शॉर्ट होगा फ्रंट के हिसाब से। तो ये बराबर बैठेगा। जो भी डीप नेक होते हैं उसमें ज़्यादा शॉर्ट होता है, इसमें ज़्यादा शॉर्ट नहीं होता है। तो वो समझ के आपको कर लेना है। अपर चेस्ट चेक किया मैंने, बराबर था। और वेस्ट का मैंने 4 से डिवाइड करके निशान लगाया और 1 इंच डाट के लिए बढ़ा के निशान लगा लिया। साइड सीम बराबर कर लिया मैंने इस तरह से बंद करके, और लेंथ का भी निशान मैंने लगा लिया है। अभी शोल्डर जो भी है उससे यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करके क्रॉस बैक पे निशान मैंने लगाया है और उसके बाद मैंने शेप दे दिया। तो इस तरह से आपको देना है। अभी यहाँ पे सीधा निशान एक लगाना है और 1 इंच नीचे इस तरह से निशान लगा के बैक का जो भी राउंडिंग है कटिंग कर देना है गले का। तो इसमें जाके आपका कॉलर फिट बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी यह इस तरह से मार्किंग पे ही कटिंग करना है और जब कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो बैक का कटिंग मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको। कपड़ा कटिंग करके थोड़ा स्टिच करके मैं अभी दिखा देता हूँ, यानी फ्रंट पार्ट को और कॉलर को किस तरह लगाया जाता है। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, कोई भी कर सकता है। अभी मैंने डार्ट कटिंग कर लिया बैक का, और उसके बाद इस तरह से डार्ट को क्लोज करके सीधा कर लेना है। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि जब भी आप इस तरह से डार्ट मार के बनाते हो तो एकदम स्ट्रेट दिखाई देता है बैक का लाइन। नहीं करोगे तो वहाँ पे गड्ढा दिखाई देगा जहाँ डार्ट आप लगाओगे। तो इसके लिए उस तरह कर लेना है। अभी हम प्रिंसेस कट को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए, पहले वेस्ट के डार्ट को कटिंग करना है, फिर आर्मोल के डार्ट को एक तरफ से कटिंग करके और क्लोज करना है, और आर्मोल का शेप यहाँ बराबर कर लेना है। देखिए अभी मैंने माइनस किया था, उसके बाद भी ये बाहर दिख रहा है। तो इस तरह से कर लोगे, शेप अच्छा भी दिखेगा और क्रॉस फ्रंट पे आपके जाके एकदम चिपक के बैठेगा। तो इस तरह से करना ज़रूरी है जो मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो ये करके ट्राई कर लेना, अगर करते हो तो अच्छी बात है। उसके बाद इस तरह से प्रिंसेस कट के शेप को मैंने कटिंग कर लिया। तो देखिए किस तरह से बैठा है, उस तरह से एकदम परफेक्ट बैठेगा। अभी मैं यहाँ रख के मेजर करके आपको दिखा देता हूँ कि फुल बस्ट हमारा बराबर आया है या नहीं आया है। तो इस तरह से मैं रखा फ्रंट को। अभी बैक को रख लेंगे और उसके बाद मेजर करके मैं दिखाता हूँ। तो मेजर करना ज़रूरी है, क्योंकि फुल बस्ट पे टाइट कभी नहीं होना चाहिए। हल्का सा आधा इंच का लूजिंग चलेगा, मीटो मीट भी चलेगा, यानी जो मेजरमेंट है वो भी चलेगा, यानी जो फुल बस्ट है उतना भी चल जाएगा। लेकिन उससे टाइट करोगे तो कुछ भी बनाओगे बिगड़ जाएगा। यानी फुल बस्ट के ऊपर कभी भी टाइट नहीं होना चाहिए। अगर फुल बस्ट पे कुछ भी टाइट होता है तो उसके आजू बाजू के एरिया में रिंकल आता ही आता है। यानी आर्मोल में भी आ सकता है, साइड में भी आ सकता है, और कहीं भी आ सकता है। तो ये समझ के चलो आप। अभी देखो मैं नाप के दिखा रहा हूँ। तो जो हमारा फुल बस्ट है उससे लूज हुआ है, टाइट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे टाइट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा ये कटिंग हो गया फ्रंट का। अभी मैं इसको कपड़े पे कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्यूजिंग वाला करेंगे। जब भी इस तरह का ब्लाउज आप बनाते हो तो बिना फ्यूजिंग का मत बनाओ। बिना फ्यूजिंग का बनाओगे वो अच्छी तरह से क्लीन नहीं बैठेगा। तो ये देखिए मैं पहले इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। बॉडी कैनवास है ये, मतलब जो ब्लेज़र वगैरह में लगते हैं वो है। तो आप लोग को मैं कई बार बताता रहता हूँ, अगर ये आप लोग को नहीं मिलता है तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आप लोग को खरीद के भेज दूंगा। तो जिसको भी चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये अच्छी क्वालिटी का है मेरा। तो ये 3 क्वालिटी में आता है, तो मैं अच्छा वाला ही इस्तेमाल करता हूँ। तो आप लोग को अगर किसी को चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। तो फ्रंट का मैंने कटिंग कर लिया, उसी तरीके से अभी चिपका देंगे। यानी कि जो भी आपका कपड़ा है, फैब्रिक है, उस पर इस तरह से पेस्टिंग कर देना है। तो इस तरह से पेस्टिंग करने के बाद में कटिंग करना है फरमे से। अभी फरमे का इस्तेमाल अभी नहीं करना है, अभी मैंने रफली किया है। तो जो भी पार्ट आपने कटिंग किया है, फ्रंट है, बैग है, कॉलर है, सारे पार्टों को इस तरह से चिपका लेना है। तो इस तरह से चिपका लेने के बाद में कटिंग करना है फरमा रख के। तो अभी मैं इस तरह से पेस्टिंग कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको कटिंग करना है। तो कटिंग आप लोग को तो मैं बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि फरमा रख के किस तरह मार्जिन के साथ कटिंग किया जाता है। कॉलर भी इसका कटिंग करके दिखाऊंगा, स्टिच भी करके थोड़ा दिखा दूंगा। यानी फ्रंट पार्ट का तो करके दिखाई दूंगा, ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस तरह से बनाया जाता है। बहुत लोग को कटिंग तो आ जाता है, स्टिचिंग करने में दिक्कत होता है। उनको समझ में नहीं आता है कौन सा पार्ट कहाँ ज्वाइंट करना है। तो कटिंग जिसको आता है उसको तो ज्वाइंट करने बिल्कुल आसानी से आना चाहिए।
क्योंकि जो कटिंग करता है उसको ज़्यादा समझ में आता है। हालांकि कारीगर इतना भले ना समझे, लेकिन जो कटिंग करता है उसको समझ में बिल्कुल आना चाहिए, तभी तो आप कटिंग कर पाओगे। आप समझ ही नहीं पाओगे कौन सा पार्ट क्या है, कहाँ ज्वाइन करना है, तो कटिंग कैसे करते हो मुझे समझ में नहीं आता है। तो बहुत लोग बिगनर हैं या कुछ भी हैं, बहुत लोग को उनको ऐसा समझ में ही नहीं आता है। तो इसीलिए जो है मैं बता रहा हूँ कि ये साइड पैनल है, देखिए अभी बर्मा रख के किस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है। देखिए मार्किंग करना है तो मार्किंग करो, डायरेक्ट कटिंग करना है तो डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो मार्जिन छोड़ते हुए। लेकिन मैं इस तरह से मार्किंग किया और उसके बाद इस तरह से देखिए कैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। और साइड में ज़्यादा मार्जिन रखना है, यानी आपकी जो फुटपट्टी वगैरह होती है या 1.5 इंच के करीब जो भी रखना है, इस तरह से रख के आप कटिंग कर लो। तो इस तरह से कटिंग होता है मार्जिन के साथ में। तो एक पल्ला मैंने कटिंग किया पेपर रख के यानी फरमा रख के, दूसरा वाला इसको रख के यानी जो आपने कटिंग किया है उसको रख के बराबर पे कटिंग कर देना है। तो दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। तो हमारे ये साइड का पैनल जो है कटिंग हो गया। अभी हमारा जो है सेंटर पार्ट किस तरह से कटिंग होगा वो आप देख लो। तो देखिए किस तरह से मैंने रखा है, और इस पे फर्मा रखना है, उसके बाद मार्किंग करना है तो मार्किंग करो, डायरेक्ट कटिंग करना है तो डायरेक्ट कटिंग कर लो। तो देखिए मैं यहाँ पे चौक का निशान लगा के दिखा रहा हूँ। मैं बहुत डार्क डार्क चौक नहीं लगाता हूँ, मुझे आदत नहीं है, क्योंकि मेरे कपड़े जो है ख़राब हो जाते हैं। और ये किसी का ऑर्डर का नहीं है, मैं ऐसे ही कटिंग करके आप लोग को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये ऑर्डर का नहीं है मेरा। तो इसीलिए जो है मैं रफली सिलाई भी दिखाऊंगा, एकदम डिटेलिंग में नहीं दिखाऊंगा किस तरह से किया जाता है। लेकिन जितना मैं दिखाऊंगा उससे आइडिया आपको हो जाएगा कि कैसे इसको स्टिच किया जाता है। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया। अभी किस तरह से मार्जिन के साथ मैंने किया है, यानी मार्जिन इसमें रखा है और फर्मे में नहीं था। तो इसलिए मैं बताता हूँ कभी भी फर्मा हमारा फिक्स होता है। इसलिए करते हैं कि कभी भी वर्क वगैरह कराना होता है तो हम इसी को दे के कराते हैं, तो वर्क इसके बराबर आता है। फिर साइड में हम कपड़ा बढ़ा के और उसके बाद स्टिच करते हैं तो परफेक्ट काम होता है। तो इसीलिए जो फिक्स फर्मा ही कटिंग होता है। सही तरीका तो मेरे हिसाब से ही है, लेकिन बहुत लोग को अलग अलग पसंद होता है तो उस हिसाब से करते हैं। तो देखिए मैंने उसको एक पल्ले को कटिंग किया और दूसरे पल्ले को भी मैंने बराबर कटिंग कर लिया। और जो भी यहाँ से कॉलर का हम जॉइंट करेंगे तो ये पिक हम बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम है, नेपल भी बोला जाता है। तो जो भी बोलते हैं आप लोग के भाषा में जो भी हो, यहाँ पे कट लगा लेना है, यहीं से कॉलर अटैच होगा। तो इस तरीके से करना है। अभी फ्रंट में जो फैशन पट्टी लगती है जो पलट के दिखाई देता है, उसकी कटिंग मैं कर रहा हूँ। तो रफली कटिंग मैं इस तरह से कर लेता हूँ, बाद में चिपकाने के बाद सही करके इसको करूँगा। अभी बराबर पे कटिंग कर देंगे तो चिपकाने में छोटा बड़ा हो सकता है। आपको अगर यहाँ पे चिपकाया हुआ नहीं करना है, अगर डायरेक्ट कोई कपड़ा अब आप बनाते हो कुर्ती वगैरह और उसमें इस तरह से फ्यूजिंग करके नहीं करते हो, तो बराबर पे कटिंग कर लिया जाता है। तो देखिए मैं इस तरह से बढ़ा के कटिंग कर रहा हूँ और उसके बाद फ्यूजिंग करूँगा। उसके बाद में इसको किस तरह से बराबर करके कटिंग करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। तो पूरा देखिए किस तरह से किया जाता है। यानी बहुत लोग को यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि पीछे का पट्टी कैसे कटिंग होगा, क्योंकि कमेंट मुझे आता है बहुत लोग का ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह से किया करना है। तो देखिए अभी चिपका लेना है, तो ये भी रफली मैं कटिंग कर रहा हूँ और इसको अभी हम पेस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या जो पेपर कैनवास होता है जो एकदम बारीक वाला होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वही आपको करना है। और कड़क वाला तो बिल्कुल नहीं लगाना है, जो हार्ड होता है। हार्ड वाला तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। जो करता है वो एकदम रॉन्ग है, वो सही तरीका नहीं है। कड़क कड़क कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल मत करो कहीं भी। चाइनीज़ कॉलर वगैरह में जो कड़क लगाते हैं वो चल जाता है, लेकिन ये सब चीज़ों में नहीं लगाया जाता है। लेडीज़ कपड़ों में कभी भी सॉफ्ट ही कैनवास का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत हार्ड वाला इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। तो देखिए किस तरह मैं फ्यूजिंग कर दिया। तो इस तरह से फ्यूजिंग करके उसके बाद हम कटिंग करेंगे तो ये बराबर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। सही तरीका यही है कि पहले आप रफली कटिंग करके चिपका लो और उसके बाद में सही जो फ्रंट कटिंग हुआ है आपका, यानी सेंटर पार्ट का, वो रख के कटिंग कर लेना है। तो देखिए हमारा हो गया है, यानी दोनों चिपका लिया मैंने। तो इस तरह से फ्यूजिंग कर लेंगे। उसके बाद ये कॉलर है, कॉलर को भी चिपका लेंगे। तो कॉलर में आप थोड़ा हार्ड कर सकते हो, यानी डबल इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं दिखाने के लिए सिंगल ही कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे डबल इस्तेमाल कर सकते हो इसी का। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, या तो पेपर कैनवास भी चिपका लो और एक ये भी चिपका लो। तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो हल्का हार्ड हो जाएगा, यानी कि कड़क वाला जो शर्ट के कॉलरों में लगता है वो आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। वो सही नहीं होता है, लेडीज़ कपड़ों के लिए नहीं होता है। तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग को जानकारी ही नहीं होता है
कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो उस तरीके से आपको समझ के करना है, जो भी बेहतर लगे उसका इस्तेमाल करना है। मटेरियल आप अच्छा यूज़ करो, कोई भी चालू यूज़ करोगे बबल आएगा, यानी फ्यूजिंग वगैरह कुछ भी लेते हो तो अच्छी क्वालिटी का ही लेना है, कुछ भी चालू नहीं लेना है। चालू लेने से वो पूरा आपका मेहनत बेकार होता है, जो आप पैसा खर्चा करता है उसका पैसा भी वेस्ट होता है। तो इस तरीके से समझ के कभी भी काम किया करो। अभी देखिए हमारा हो गया है, अब इसका हम कटिंग कर देंगे बराबर पे। तो देखिए ये फैशन पट्टी है, इसकी कटिंग मैं कर रहा हूँ। तो किस तरह बराबर पे कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये अभी हम बराबर कर रहे हैं, तो इस तरह से करेंगे तो बराबर होता है। पहले आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो एक पल्ला कटिंग हो जाएगा, उसके बाद दूसरे पल्ले को हम रख के कटिंग करेंगे, तो दोनों तरफ का एक जैसा इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल होना ज़रूरी है, इक्वल होना ही चाहिए, तभी आप बनाओगे तो एक जैसा दोनों तरफ दिखाई देगा। तो देखिए हम इस तरह से बराबर पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जैसे भी कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद अभी मैं जॉइंट करके आपको दिखाता हूँ, इसको किस तरह जॉइंट करेंगे, फिर कॉलर को किस तरह जॉइंट करेंगे, दोनों तरीके मैं बता देता हूँ। अभी हमारा सारा कटिंग हो गया, मशीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं फैशन पट्टी को ही जॉइंट करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है, बहुत लोग को यही प्रॉब्लम होता है। तो देखिए मैं कौन सा निशान जो मैं लगाया था, जो कॉलर का जो कट था उसी पे से इस तरह से सिलाई करना है। ऊपर का हिस्सा सिलाई नहीं करना है, वहाँ पे कॉलर लगेगा, वो कच्चा ही रहेगा जैसा दिख रहा है वैसा। उसके बाद फैशन पट्टी के पे सिलाई लगाना है। तो जहाँ तक कॉलर यानी पलटी होने वाला है यानी फैशन पट्टी, वहाँ तक खींच के हल्का सा टाइट करके फैशन पट्टी को खींचना है। और नीचे का हिस्सा जहाँ से बटन लगेगा या हुकाई लगेगा, वहाँ पे नीचे वाला हिस्सा आपको खींच के लगाना है। यानी खींच मतलब थोड़ा सा टाइट करके हल्का सा, कि आप पलटी करोगे तो एकदम क्लीन दिखेगा। तो देखिए दूसरा भी मैं करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से करेंगे तो एकदम क्लीन आता है, यानी कि जो ऊपर का पार्ट है फैशन पट्टी पलट के इस तरह बाहर आता है तो वो क्लीन दिखना चाहिए। और जो नीचे जहाँ पे बटन लगाते हो, बटन नीचे या हुकाई, तो वहाँ पे नीचे का हिस्सा यानी बॉडी पार्ट होता है जो हमारा मेन फैब्रिक होता है, वो टाइट होना चाहिए। तो इस तरीके से करके आपको पलटी करना है। तो देखिए मैं किस तरह पलटी कर रहा हूँ, अभी प्रेसिंग वगैरह करेंगे तो क्लीन दिखाई देगा। तो इस तरह से नाखून मार के आपको दिखा रहा हूँ कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से दोनों तरफ का तैयार कर लेना है, जैसे मैंने एक तरफ का किया है उसी तरह से दोनों तरफ का एक जैसा कर लेना है। तो ये हमको पलटी करना है तो अच्छे से पलटी कर लेना है, यानी वहाँ पे जो पॉइंट होता है अच्छी तरह से उसका पॉइंट निकलना चाहिए, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो किसी को भी इस तरह से वहाँ पलटी करना नहीं आता है तो वहाँ पे धागा लगा के भी पलट सकते हो, लेकिन इसमें कोई इतना वो नहीं है, धागे की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो शर्ट के कॉलर होते हैं उसमें ज़रूरत पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे प्रिंसेस कट का पार्ट जॉइंट करना है। तो देखिए किस तरह जॉइंट कर रहा हूँ, इस तरह से जॉइंट कर लेना है। यानी कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, परफेक्ट आना चाहिए। तो एक तरफ का आपने बराबर किया है, दूसरे तरफ भी बराबर आना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई कट नहीं लगाता हूँ, यानी डॉट पॉइंट का सेंटर से सेंटर मिलाने वाला कोई मेरा वो प्रॉब्लम नहीं होता है। आप लोग को जॉइंट करने में कुछ दिक्कत होता है तो दोनों पल्लों में आप सेंटर निकाल के कटिंग का जो कटिंग करते हो तो डॉट पॉइंट का जो सेंटर होता है उसका निकाल के और सेंटर से सेंटर मिला के आपको जॉइंट करना है। मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आप लोग को किसी को भी प्रॉब्लम होता है जॉइंट करने में, ऊपर नीचे होता है, तो उस चीज़ का ध्यान देना है। देखिए मैंने कर लिया, अभी कॉलर भी पलट लेंगे। तो कॉलर का देखिए कौन सा पार्ट पलटी करना है, ऊपर का पार्ट। तो वहाँ पे जितना उसमें छोड़ा गया था, यानी कि जो मार्जिन का पार्ट है मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद मैं इस तरह से मार्जिन मतलब जो पकड़ के अटैच करना है हमको कॉलर को, उतना हिस्सा छोड़ के और जो हमारा फरमे में रेडी था उतना लेके इस तरह से घुमा के और इस तरह सिलाई मार देना है। जैसे मैंने किया है वैसे कर लेना है, तो आपको देख के समझ में आता होगा। उसके बाद अंदर आप चाहिए तो सिलाई लगा सकते हो, यानी पीछे वाले पार्ट में जिस पे आपने फ्यूजिंग किया उस पे नहीं लगाना है। इस तरह से लब की सिलाई लगा लेना है ताकि पलटी करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। यानी जब पीछे की तरफ प्रेसिंग करोगे तो ऑटोमेटिक वो पूरा मार्जिन जो है बैक की तरफ रहेगा, इसलिए आपको इस तरह कर लेना है। अभी इसका भी पॉइंट निकाल लेना है अच्छी तरह से ताकि एकदम क्लीन दिखाई दे। तो पॉइंट यहाँ पे अच्छी तरह से पॉइंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट अगर अच्छी तरह से नहीं निकालोगे फिनिशिंग नहीं आएगा, तो पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद हम प्रेसिंग करके आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। ये नाखून मार के मैं दिखा दिया, अभी प्रेसिंग हो गया, देखो कैसा दिखता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। बैक का मैं नहीं कर रहा हूँ,
सिर्फ फ्रंट आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह से अपना फ्यूजिंग भी किया और आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से दिखता है। अभी इस तरह से पलटी होगा तो ये देखो कैसे दिखाई दे रहा है, पीछे वाला पार्ट आगे दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए फैशन पट्टी पे ध्यान देना है कि परफेक्ट इस तरह से बनाना है। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे जो पीछे का पार्ट है, यहाँ पे आप लाइनिंग कटिंग करके उसी में अटैच करके आप इस तरह से कर लोगे तो पीछे कवर हो जाएगा, यानी फिनिशिंग पीछे से अच्छा दिखाई देगा। तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि लाइनिंग पार्ट जो कटिंग करते हो, तो लाइनिंग का पार्ट उसी तरह से कटिंग करके, जैसे मैंने प्रिंसेस जॉइंट किया उसी तरह से करके, और उसके बाद में उतना हिस्सा निकाल के उसमें जॉइंट कर देना है। यानी फैशन पट्टी का जितना एरिया है उतना निकाल के और उसमें फैशन पट्टी में जॉइंट कर देंगे। अभी नेक का एरिया है, इस तरह से आपको कच्चे को इस तरह कच्चा लगा लेना है, ताकि हम कॉलर लगाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा। तो कॉलर इसमें लगता है इसलिए ये कच्चा होता है। तो आपको चाहिए तो दोनों पार्ट को अलग अलग शोल्डर मारोगे, वो कवर हो जाएगा। तो बैक जब आप जॉइंट करोगे तो जो बैक का पार्ट है फैशन पट्टी के साथ में जो आपका लाइनिंग होगा वो, और ये जो मेन है इसको अलग अलग जॉइंट कर लेना है, और उसके बाद पूरे राउंडिंग एक साथ में करके जमा देना है। कॉलर देखो इस तरह नहीं लगाना है, मैं तो ऐसे कच्चा आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन एक पार्ट को लगा के और एक पार्ट को पीछे से तुरपाई कर देना है। यानी इस तरह से जो पलटी आपने किया है, तो ये दोनों एक साथ मैं कच्चा लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन इस तरह से अटैच नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। इस तरह से नहीं करना है, एक पार्ट को जॉइंट करना है, एक पार्ट को पीछे से तुरपाई कर देना है, पूरा मार्जिन अंदर डालते हुए। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो बेहतर होगा। मैं तो रफली इस तरह कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि इस तरह जॉइंट होगा तो कैसा दिखता है, वो देख लो आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, जो समझाने का तरीका आप लोग को समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, और हाइप भी कर लिया करो ताकि चैनल ग्रो करे और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोग को बना के दिखाता रहूँ। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।